जज साहब, रात रात भर माया मैडम के घर की लाइट ऑन रहती थी। वो इंतजार करती थी कि अर्जुन साहब आएंगे, लेकिन वो नहीं आते थे, और जब भी आते थे पूरे नशे में आते थे। फिर वही चीखना चिल्लाना, माया तुम मर क्यों नहीं जाती, मैं तुमसे नफरत करता हूं। फिर पूरी रात माया मैडम बालकनी में बैठ के रोया करती थी, और ये साहब पूरी रात दारू पीते थे। मैं माया मैम के ऑफिस में पिछले 5 साल से काम करती थी। एक बार माया मैम ने अपने घर पे एनिवर्सरी पार्टी दी थी, वहाँ सबको इनवाइट किया था, लेकिन बिना किसी कारण अर्जुन शर्मा ने उन पे अटैक कर दिया, वो भी सबके सामने। थैंक यू योर ऑनर। हर सबूत, हर विटनेस यही कहता है कि अर्जुन शर्मा ने कभी माया से प्यार किया ही नहीं, बल्कि उसको इतना टॉर्चर किया कि उससे बदला लेने के लिए उसने अपना ही बच्चा मार दिया। ये झूठ है। मेरा बच्चा मेरी जिंदगी थी, मेरी जान थी। वो बच्चा आपके सपनों का दुश्मन था। ये वो एंट्री है जब माया ने खुद को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। इसमें लिखा है कि मिस्टर अर्जुन शर्मा और उनकी मां मिसेस वंदना शर्मा ने मिलकर उन पर अटैक किया था। मिसेस वंदना शर्मा ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दिया था और तब जाकर उनका मिसकैरेज हुआ था। लेकिन ये आदमी उतने में नहीं रुका योर ऑनर। उस नाजुक हालात में भी अपने बीवी पर पूरे हॉस्पिटल में सबके सामने इसने हाथ उठाया। ये उन विटनेसेस के एफिडेविट्स हैं। अब मैं उस नर्स को बुलाना चाहती हूँ जिसने मिसकैरेज के बाद माया की देखभाल की थी। इजाजत है। उस रात माया जी बहुत ही ज्यादा परेशान थी। प्लीज प्लीज मुझे घर जाने दो, प्लीज मुझे घर जाना है। मैम आपको आराम की जरूरत है। मुझे घर जाने की जरूरत है। बोलो मुझे छोड़ेंगे नहीं। कौन लोग? मेरा देवर, सुशांत, अर्जुन, वंदना, ये लोग ने मेरे बच्चे को मार दिया। अब बोलो मुझे मारना चाहते हैं, मुझे घर जाने दो। ये सब अर्जुन का प्लान है। वो मेरे बच्चे को मारना चाहता था और उसे लगा था कि मेरे बच्चे के साथ मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन मैं जिंदा बच गई। अब अर्जुन मुझे छोड़ेगा नहीं। अब जा सकते। जज साहब, मुझे कुछ कहना है। आपको जो कुछ कहना है विटनेस बॉक्स में आके कही। थैंक यू। योर ऑनर, अर्जुन के खिलाफ हर एक सबूत माया की सच्चाई नहीं साबित करता। माया ने अपने देवर पर झूठा इल्जाम लगाया था रेप का। यहां तक कि माया ने अपने देवर को मारने की कोशिश भी की थी। जिसका सबूत खुद अयान है। माया ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मेरे पापा को मार डाला। वंदना आंटी की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, खून था जो माया ने किया था। यहां तक कि माया ने खुद अपनी मां को भी मारने की कोशिश की। यह है माया का सच। दूसरों को दर्द में देखकर उसे बहुत खुशी मिलती थी, और शायद अर्जुन को ऐसे दर्द में देखकर उसे खुशी मिलती हो। माया खूनी थी, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। कितना आसान होता है ना कहना कि किसी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उस इंसान पर क्या बीती है ये कोई नहीं सोचता। तो आप कहती है कि माया पागल थी? चलिए देखते हैं कि माया के पागलपन की हद कहां तक थी। अब जा सकती हैं। थैंक यू योर ऑनर। मैं मेंटल असाइलम के हेड डॉक्टर दारूवाला को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। आपने माया को ट्रीट किया था जी,
अब कोर्ट को बताइए कि उनकी हालत कैसी थी। बिल्कुल नॉर्मल। बल्कि मैं यूं कहूं कि पागलपन के कोई सिम्टम्स नहीं थे। लेकिन आपने माया को मेडिसिन दी थी, अगर वो नॉर्मल थी तो वो मेडिकेशंस किस लिए? डिप्रेशन के लिए। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि माया जैसी अक्लमंद और स्मार्ट लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि ऐसी लड़की अपने पति के प्यार में डिप्रेशन में चली गई। हालांकि मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि वो अपने घर चली जाए, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी। कहती थी जब वो थामने आएगा तभी यहां से जाऊंगी। डॉक्टर, मैं अर्जुन से बेहद प्यार करती हूँ, पर उसे हमेशा मेरे प्यार में कोई ना कोई कमी दिखाई देती है। शायद यहाँ रहकर वो कमी दूर हो जाए। अर्जुन भले ही मेरा साथ छोड़ दे, पर मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जब वो मुझे यहाँ से लेने आएगा, मैं तभी यहाँ से जाऊंगी। माया पागल थी, लेकिन वो अपने पति अर्जुन शर्मा के प्यार में पागल थी। अब मैं माया की बहुत अच्छी दोस्त श्रुति को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगी। इजाजत है। तो बताइए, आप कोर्ट को क्या बताना चाहेंगी? डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, वो पागल नहीं थी, वो डिप्रेस थी। अरे झूठ बोल रही है सारे, मैंने आज तक इसको देखा ही नहीं है। 2 दिन पहले देखा मैंने इसको। और फिर भी इस औरत को आपकी बीवी पागल खाने से चिट्ठियां लिखती। 4 महीने हो गए और एक बार भी अर्जुन मुझसे मिलने नहीं आया। एक बार भी उसे मेरी याद नहीं आई। पर कैसे आएगी? मेरी हर याद पे अब सांझ ने अपना कब्जा कर लिया है। अब तो यही उम्मीद है कि जिस दिन यहाँ से बाहर आऊंगी तो शायद अर्जुन का प्यार एक बार फिर मिल जाए। अपने लिए नहीं, सिर्फ अपने बंदर के लिए, जिसका हक है अपने माँ बाप का प्यार। ये बच्चा अर्जुन और मेरे बीच की डोर है श्रुति। मैं जानती हूँ कि ये डोर हम दोनों को एक दूसरे से बांध देगी। मेरे लिए दुआ करना श्रुति। भगवान आजकल मेरी सुनते नहीं। तुमने आज तक मेरा साथ दिया है। इस अकेलेपन में एक तुम ही ने सहारा दिया है मुझे। प्लीज मेरी और मेरे बंदर के लिए दुआ करना। तुम्हारी दोस्त माया। अगर उस दिन मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती, पुलिस को बुलाया होता, तो आज मेरी इट्स ओके, आप जा सकती हैं। योर ऑनर, इस केस के सारे सच और मिस्टर अर्जुन शर्मा के सारे झूठ अब आपके सामने। ये गलत है योर ऑनर। झूठे सबूत और गवाहों को पेश करके मेरे क्लाइंट को फंसाया जा रहा है। अगर ये सब कुछ झूठ है तो सांझ ने झूठ को बर्बाद करने की कोशिश क्यों की? अब मैं इंस्पेक्टर रणवीर सिंह को विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहूंगी। इजाजत है। मैं जानता था कि सांझ माथुर इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी। अपने प्यार को बचाने के लिए वो सारी हदें पार कर देगी, और उन्होंने ऐसा ही किया। आप जा सकते हैं। एक बेहद प्यार की बेहद बदसूरत कहानी है। एक मारता है, दूसरा मारने के लिए तैयार है। सांझ एक शादीशुदा मर्द के साथ रिश्ता रखने को क्या कहते हैं आप जानती है ना? मेरी डस्की के बारे में कुछ मत कहना। तो क्या कर लेंगे आप? अगर मैंने आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में, ओ सॉरी, आपकी रखेल के बारे में
आप अदालत में इस किस्म की हरकत नहीं कर सकते। कंट्रोल योरसेल्फ। अच्छा किया आपने हाथ रोक लिया, वरना मैं आपकी माया नहीं हूं जो आपकी मार खा के भी चुप रहूंगी। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेरे क्लाइंट को उकसा रही है। नहीं योर ऑनर, मैं इस आदमी का सच और सिर्फ सच सबके सामने लाने की कोशिश कर रही हूं। इतना सा उकसाया मैंने इस आदमी को यहाँ पर भरे कोर्ट में, और इस आदमी ने मुझ पर हाथ उठा दिया, एक औरत पर हाथ उठा दिया। तो सोचिए आप माया के साथ ये चार दीवारी में क्या करता होगा। इस सब से साबित होता है कि मिस्टर अर्जुन शर्मा ने मिस माया शर्मा का खून किया है।